नमस्कार दोस्तों। ये सच में बड़ी विचित्र बात है कि आज हम प्रधानमंत्री की डिग्री पे चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयानों, उनकी नीतियों पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उनकी डिग्री पे चर्चा हो तो सोचना पड़ता है कि ये देश कहाँ जा रहा है, इससे क्या हासिल होने वाला है। अब किसी का 12वीं पास होना या शिक्षा मंत्री होना, इन दोनों बातों में कोई संबंध नहीं है। डिग्री की राजनीति हमें एक दिन इस मुकाम पे ले आएगी जहां पे हम ये बहस कर रहे होंगे कि थर्ड डिवीज़न वाले को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या नहीं, या फर्स्ट डिवीज़न वाले को भी 98% लाना कंपलसरी है। डिग्री के आधार पर अगर हम राजनीति में योग्यता को लेकर फ़र्क करेंगे तो राजनीति का बंटाधार हो जाएगा। मगर बड़े दुख की बात है कि हमारी राजनीति ने ही इस नियम को तोड़ा है। उसी राजनीति ने सबसे पहले हरियाणा और राजस्थान में इस नियम को लागू किया कि पंच सरपंच बनने के लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है, वरना आप ग्रामीण स्तर पर चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को सही माना, मगर वो लोग जो किसी कारणवश अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर सके, वो चुनाव की इस प्रक्रिया से ही बाहर हो गए। हालांकि पंच सरपंच बनने के लिए 10वीं की योग्यता का होना ज़रूरी है। हो सकता है कल को यह बीए और एमए भी तय कर दिया जाए। अभी प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, इन सब के लिए इस तरह का कानून भी होना ज़रूरी है। इनके लिए कोई कानून नहीं है। वैसे हमारे देश में सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी तरह की कोई डिग्री का प्रावधान नहीं है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी अपने हल्फनामे में किसी भी तरह की कोई फर्जी डिग्री पेश करे तो यह कोई गलती नहीं है। अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर जनता के सामने अपनी बात रखते हुए ये कहते हैं कि क्या देश की जनता को अपने प्रधानमंत्री की शिक्षा की जानकारी लेने का भी हक नहीं है। बात दरअसल 2016 की है, जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नोटबंदी को लेकर करके यह मुद्दा रखा कि देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की, मगर जनता का मानना है कि यह 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। जनता का यह भी मानना है कि देश के प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं। तो अब जनता यह जानना चाहती है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। अरविंद केजरीवाल यह चाहते थे कि प्रधानमंत्री की डिग्रियों को सार्वजनिक किया जाए और देश के सामने सच दिखाया जाए। इस बयान के बाद आरटीआई के जरिए गुजरात यूनिवर्सिटी से मोदी जी की पीजी की डिग्री मांगी गई। मामला अब डिग्री होने या नहीं होने का नहीं रह गया था, फर्जी डिग्री होने का मुद्दा उठ चुका था। फर्जी डिग्री होने का मतलब है कि उम्मीदवार ने वोटरों को गलत इंफॉर्मेशन देकर बहकाने का काम किया है। इंडियन पैनल कोड की धारा 191 के मुताबिक सदस्यता खारिज की जा सकती है और वह ना सांसद बचेंगे, ना ही कभी चुनाव लड़ सकेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इस बात को लेकर सवाल किए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है। वहीं पे बीजेपी अपने स्थिर जवाब के साथ डटी हुई थी कि डिग्री असली है। हालांकि गुजरात हाई कोर्ट ने 2016 में दिए गए सीआईसी के आदेश को रद्द किया और अरविंद केजरीवाल पर भी 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। आखिर क्या था यह पूरा मामला? कहां से शुरू हुआ मोदी जी की डिग्री का मुद्दा? बात दरअसल 2015 की है, जब आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर पर आरोप लगता है कि उन्होंने चुनाव आयोग को सौंपे गए हल्फनामे में फर्जी डिग्री दाखिल की थी। इस आधार पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को भी घेरा जाता है। एक एक करके हर नेता अपनी डिग्री सार्वजनिक करने लगता है और लगातार यह मांग करता है कि नरेंद्र मोदी की डिग्री को भी सार्वजनिक किया जाए। यही मामला अब बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चला आया कि पूरा देश ये जानना चाहता है कि क्या प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है या फिर असली। अरविंद केजरीवाल अपने बयानों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश की जनता को ये समझाने में लग गए कि क्यों एक देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। वहीं पे प्रधानमंत्री की डिग्री की जांच पड़ताल भी शुरू हो चुकी थी। जैसे कि साल 2014 में चुनाव आयोग को सौंपे गए अपने हल्फनामे में नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार ये स्वीकार किया था कि वह शादीशुदा हैं। इससे पहले के चुनाव आयोग को सौंपे गए हल्फनामे में मोदी जी ने कभी स्वीकार नहीं किया था कि वह शादीशुदा हैं। लोगों को अब उनकी बाकी स्टेटमेंट्स के ऊपर यकीन करना भारी पड़ रहा था। उनके मन में संशय पैदा हो चुका था। बात यह भी सामने आती है कि मोदी जी ने 2014 के चुनाव आयोग को सौंपे गए हल्फनामे में यह भी स्वीकार किया था कि सन 1978 में उन्होंने बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से और एमए गुजरात यूनिवर्सिटी से हासिल की है।
नरेंद्र मोदी के इस दावे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, चुनाव आयोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी में कई सारे आरटीआई दाखिल किए गए, लेकिन कोई पुख्ता जवाब वहां से नहीं आया। हर जगह से आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला हो रहा था। बात दरअसल 2016 की है। अरविंद केजरीवाल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी CIC श्रीधर आचार्यालू जी को एक चिट्ठी लिखते हैं। वो अपनी चिट्ठी के माध्यम से ये कहते हैं कि मुझे मेरी डिग्रियों को सार्वजनिक करने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर प्रधानमंत्री की डिग्रियों को सार्वजनिक करने पे रोक लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आ रही है कि उनकी डिग्री फर्जी है। कृपया देश को सच्चाई दिखाएं और उनकी डिग्रियों को सार्वजनिक करें। CIC श्रीधर आचार्यालू जी इस पूरी स्टेटमेंट को एक RTI एप्लीकेशन की तरह मानते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को यह आदेश देते हैं कि नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी साझा की जाए। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, जो प्रधानमंत्री मंदिर के अंदर भी कैमरा लेके जाते हैं, जो कि निषेध है, जो प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलने के समय भी कैमरामैन को साथ लेके जाते हैं, जो प्रधानमंत्री मोर को दाना भी कैमरे के सामने खिलाते हैं, जो प्रधानमंत्री ध्यान लगाते समय भी कैमरामैन को लेके जाते हैं, जो प्रधानमंत्री यह तक बताते हैं कि उनकी माताजी लोगों के घर में बर्तन मांजा करते थे, जो प्रधानमंत्री यह तक बताते हैं कि वो रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करते थे, जो प्रधानमंत्री अपने बारे में कुछ भी नहीं छिपाते, तो आखिर प्रधानमंत्री की डिग्री में ऐसा क्या है कि अगर देश जान लेगा तो प्रधानमंत्री परेशानी में आ जाएंगे? आखिर प्रधानमंत्री जी की डिग्री में ऐसा क्या है जो इस मुद्दे को इतना घसीटा जा रहा है और जनता का पागल बनाया जा रहा है? आम आदमी पार्टी की तरफ से सवालों के लगातार तीर चले आ रहे थे। केजरीवाल ने तो यह तक कह दिया था कि भारत के इतिहास के आज तक के सबसे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कोई हुए हैं तो वो आज के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अब बारी आती है बीजेपी के जवाब की, या यूं कहें पलटवार की। बीजेपी के नेता अमित शाह और अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी की BA और MA की डिग्री सार्वजनिक करते हैं। साथ ही अमित शाह यह भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने देश का नाम खराब किया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि अमित शाह और अरुण जेटली भगवान नहीं है। यह कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष थे। वो कहते हैं कि बीजेपी के द्वारा सार्वजनिक की गई डिग्रियों में कई सारी खामियां हैं। वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी गुजरात हाई कोर्ट चली जाती है और CIC के द्वारा दिए गए आदेश को खारिज करने की मांग करने लगती है। ठीक 7 साल बाद इस मामले पर फैसला सामने आता है। गुजरात हाई कोर्ट के जज वीरेन वैष्णव सिंगल बेंच CIC के इस आदेश को खारिज करते हैं और साथ ही अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं। गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी के द्वारा सार्वजनिक की गई मोदी जी की डिग्रियों में कई सारी खामियां हैं, जिनमें से वो पॉइंट आउट करते हुए मीडिया के सामने पहला पॉइंट रखते हैं कि मोदी जी की डिग्री जिसमें MA की मास्टर ऑफ आर्ट्स में जो यूनिवर्सिटी का V है वो विक्ट्री वाला V होना चाहिए, उसमें इस्तेमाल किया गया है बैट वाला V, तो ये यूनिवर्सिटी जो होना चाहिए यूनिवर्सिटी हो चुका है। नंबर 2 जो वो पॉइंट आउट करते हैं वो बताते हैं कि MA में मास्टर ऑफ आर्ट्स में उनकी जो डिग्री है उसमें जो फॉन्ट यूज़ किया गया है, वो जो लिपि है उसकी जो शुरुआत है वो 1992 में हुई, जबकि मोदी जी ने इस डिग्री को 1983 में हासिल किया। तो दोनों में कुछ लिंकअप नहीं है। कहीं ना कहीं गुजरात यूनिवर्सिटी का ये पूरा फैसला हास्यास्पद है। केजरीवाल भी इस फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया के सामने जनता को ये बताते हैं कि क्यों एक देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति उनसे किसी भी कागज़ पे दस्तखत करवा सकते हैं। हालांकि गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जनता भी संशय में आ चुकी है कि क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री असली है या फिर फर्जी है। वैसे आपको बता दें कि हमारे संविधान सभा में इस टॉपिक पे बहुत बहस हो चुकी है कि सांसद या विधायक के चुनाव में डिग्रियों का प्रावधान होना चाहिए या नहीं।
लोकसभा का बुनियादी सिद्धांत यह कहता है कि ऐसा कोई पैमाना तय नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से एक बड़े वर्ग को लोकतंत्र से ही बाहर होना पड़े। अगर डिग्रियों का प्रावधान लागू किया जाता है तो ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग होगा जो हमारे लोकतंत्र में भागीदारी ही नहीं कर पाएगा। मतलब डिग्रियों का प्रावधान अगर करेंगे तो एक बहुत बड़ा तबका लोकतंत्र में भागीदारी ही नहीं कर पाएगा। मगर चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा को अगर अनिवार्य कर दिया जाएगा तो चुनाव से पहले ही लोकतंत्र से बाहर हो जाएगा वो तबका जो शिक्षित नहीं है। यदि आप लोकतंत्र में सबकी भागीदारी का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए कि यदि लोकतंत्र में शैक्षणिक योग्यता जैसी कोई शर्त लागू की जाती है तो महिलाएं, गरीब, निचले तबके से आने वाले लोग लोकतंत्र में भागीदारी ही नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल यह मान चुके हैं कि देश को एक व्यक्ति चलाता है, लेकिन इसमें हमारे मीडिया संस्थानों की भी बहुत बड़ी गलती है। वो इस तरह से चर्चा करते हैं कि आम लोग सिस्टम के कामकाज को समझ ही नहीं पाते। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का काम होता है कि वह जनता के लिए आवाज़ उठाए, संसद और विधानसभा में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के ऊपर बात करे। मान लीजिए कि औद्योगिक और पर्यावरण जैसे क्षेत्र में अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसका फर्ज बनता है कि वहाँ के काम करने वाले लोगों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई ऐसा डिसीजन ले जो कि लोकहित में हो। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह तानाशाही रवैया अपना रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर नोटबंदी के समय यह आरोप लगा था कि उन्होंने आरबीआई की बात भी नहीं मानी थी। प्रधानमंत्री होने का मतलब यह नहीं है कि आपको तानाशाह बनने का अधिकार मिल गया है। प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति का एक बड़ा कर्तव्य होता है और कोई भी फैसला लेने से पहले उस फील्ड के लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद ही एक ऐसा फैसला लें जो कि लोकहित में हो, जिससे कि लोकहित जुड़ा हुआ हो। अगर अडानी घोटाले में तमाम सुइयां प्रधानमंत्री जी की तरफ मुड़ रही हैं तो इसमें उन लोगों की तरफ भी मुड़ रही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह मशवरा देने का काम किया है। बाकी अगर आप प्रधानमंत्री की डिग्री असली है या फर्जी, इससे एक्चुअल में कंसर्न है तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी लचर हो चुकी है। फर्जी डिग्री लेने और देने का कारोबार जमकर चल रहा है। आपके एक सही नेता का चुनाव देश की इस स्थिति को सुधार सकता है। धन्यवाद।